गोष्ठियों में इतिहासकार बनता था और अभिलेखागारों में इतिहास लिखता था। तो ये हैं बच्चों लियो। आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं इतिहास दर्शन और लेखन यानी हिस्टोग्राफी के अंतर्गत बहुत ही शानदार सेशन लेकर के आया बच्चों, बिल्कुल पेपर वाले सवाल। यानी ये वीडियो आपका समझिए कि जितने इतिहास के कथन और लेखक हैं उसका पूरा निचोड़ है। यानी अगर इतिहास के कथन और लेखन से जुड़ा हुआ प्रश्न आया, उसका लेखक कौन है, तो इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला बच्चों, एकदम बिल्कुल रेडी। इसके अलावा बच्चों इसके बाद वाली जो क्लास है उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं सुमेलित करने वाली, सबको हमने एक जगह समेट दिया है ताकि अंतिम समय में आपका पूरा कीमती समय बच जाए बच्चों। बाकी डिटेल में तो सारी क्लास हमने ली है और आगे भी क्लासेस जारी हैं हिस्टोग्राफी पर बच्चों, पूरा कंप्लीट हिस्टोग्राफी आपका हो गया। तो देर किस बात की, बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दो और साथ ही साथ उन सभी दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि जाते जाते उनके कई सवालों के उत्तर बिल्कुल करेक्ट निकल आए। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते बच्चों, और पूरा हमने स्टेटमेंट और राइटर इस नाते लिया है कि जल्दी से आप उन चीजों को मेरे साथ रिवाइज कर सकें एक बार दो बार अच्छी तरीके से बच्चों। और ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, शुरू करता हूं शानदार सेशन को। लास्ट तक बच्चों एक एक चीज को देख लेना, दो बार तीन बार रिवाइज कर लेना, सब तैयार हो जाएगा। तो पहला देखिए, समस्त इतिहास। समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। ये किसका बच्चों है, तो आपको पता चलेगा ये है, हाँ, बेनेडिक्ट क्रोचे का स्टेटमेंट। किसका बच्चों, बेनेडिक्ट क्रोचो का है। आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सेकंड है आपका, इतिहास का कार्य अतीत का मूल्यांकन करना और भावी युगों के लाभार्थ लाभार्थ वर्तमान का अनुदेशन करना। ये किसका स्टेटमेंट बच्चों, तो जीपी गूच का है। प्रत्येक इतिहास विचारों का इतिहास होता है। आरसी कालिंगवुड, आपने देखा होगा कि आरसी कालिंगवुड का नाम जाने कितनी बार बार सवाल में पूछे गए हैं ये बच्चों। अगला है, इतिहास के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था जी, तो ये आप आंसर करना, हर्बर्ट स्पेंसर। किसने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। संपूर्ण इतिहास की अवधारणा संबंधित है किससे, अन्नाल्स स्कूल से। ये भी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट कि संपूर्ण इतिहास की अवधारणा किससे संबंधित है, तो अन्नाल्स स्कूल से है। नेक्स्ट आप देखेंगे, प्रबोधन के दर्शन का विरोधी है। प्रबोधन के दर्शन का विरोधी कौन है, जोसेफ दे मेस्त्रे। एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए नया संविधान बनाया था किसने, तो क्लेस्थेनीज ने। किसने बच्चों, क्लेस्थेनीज ने। नेक्स्ट, विज्ञान के इतिहास के अध्ययन में विज्ञान के इतिहास के अध्ययन में विशेष योगदान दिया। ये विचार बच्चों किसका है, थॉमस कुहन का। किसका ये विचार है, थॉमस कुहन का है। अगला ईएच कार का भी बार बार पूछा जाता है, सो इसे वेरी इंपॉर्टेंट करिए आप लोग। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतहीन संवाद है, यह मानना है ई एच कार का। ये ई एच कार महोदय का स्टेटमेंट यानी कथन बच्चों। अगला है, ऑगस्टस काम्टे इतिहास की किस धारा से जुड़े हुए हैं बच्चों, तो आपको पता है कि ऑगस्टस काम्टे इतिहास की प्रत्यक्षवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं बच्चों। एक पुस्तक है सिटी ऑफ द गॉड, ये किसने लिखी है, तो सिटी ऑफ द गॉड किताब की रचना किया बच्चों संत अगस्टीन ने। नेक्स्ट होगा कि पहला इतिहासकार जिसने गंभीर रूप से एशिया की संस्कृति पर लिखा है, तो उस पहले इतिहासकार का नाम है वाल्टेयर। क्या नाम है, वाल्टेयर बच्चों। अगला है, द न्यू साइंस किसने लिखी बच्चों, तो विको नामक विद्वान ने लिखा बच्चों द न्यू साइंस। नेक्स्ट आपका है, ए एंड अनदर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, इसकी रचना करने वाले बच्चों हर्डर हैं। किसने लिखा है, हर्डर ने। इतिहास का आदर्शवादी दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया, तो आंसर दीजिएगा बेनेडिक्टो क्रोचे, बी क्रोचे। नेक्स्ट है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करने वाले कौन बच्चों, तो आपको पता है ये है कार्ल मार्क्स। द आइडिया ऑफ हिस्ट्री किसकी किताब बच्चों, आरजी कालिंगवुड। ये भी बहुत पूछे जाते हैं, आरजी कालिंगवुड। इतिहास का कार्य की स्टेटमेंट है, इतिहास का कार्य वर्तमान और अतीत के पारस्परिक संबंध के माध्यम से दोनों की ओर गहरी समझ को प्रस्तुत करना है। ये कथन बच्चों
E.H. कार साहब का है। नेक्स्ट है, इतिहास एकदम तथ्यपरक नहीं होता, अपितु स्वीकृत नियमों का एक क्रम होता है। ये मानना है बारकलो का। किसका मानना है? ये बारकलो का। बच्चों, आपका बेटा कीमती समय बचे, इस नाते हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट लिया आप लोगों का। लास्ट टाइम पढ़ने के सब तरीके बच्चों। चलिए आगे। किसने किसने चार युगों की कल्पना कर उनके नाम चार धातुओं के नाम से अभिहित किए बच्चों? तो ये हैं हेसियोड, चार युग की कल्पना वाले बच्चों। नेक्स्ट है आपका, चक्रवत सिद्धांत किस तथ्य का समर्थन करता है? तो बच्चों, जो सिद्धांत है वो इतिहास स्वयं की पुनरावृत्ति है, इस तथ्य का समर्थन करता है। नेक्स्ट, सर्पिल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया बच्चों? तो विको ने किया। किसने किया जी? विको ने। मार्क्स सबसे बड़ा अनुयायी और विरोधी दोनों था, किसका? हेगल का। तो मार्क्स सबसे बड़ा अनुयायी और विरोधी किसका है? हेगल का बच्चों। इतिहास विगत मानवीय समाज का मानवतावादी एवं व्याख्यात्मक अध्ययन है, ये किसका विचार है? ये कहना है गैरोन्स्की का। नेक्स्ट आपका है, अपनी तर्क शक्ति से अपने परिवेश को समझने और तदनुरूप क्रिया करने का लंबा संघर्ष इतिहास है, ये कहते हैं E.H. कार महोदय। नेक्स्ट बच्चों, किसने इतिहास के अध्ययन को एकमात्र समस्त कलाओं का जन्मदाता स्वीकार किया है? इतनी बड़ी बात बोलने वाले हैं वाटसन। क्या नाम जी? वाटसन। नेक्स्ट है, किसने भूगोल को इतिहास का नेत्र कहा है? स्टेटमेंट बहुत शानदार बच्चों। किसने इतिहास को भूगोल का नेत्र कहा है? कभी भी पूछा जाने के लायक बच्चों। तो ये कहने वाले हैं जॉनसन। कौन है जी? जॉनसन। आपका आंसर हो गया जॉनसन। किसने इतिहास को भूतल की राजनीति की संज्ञा दी है? तो ये देने वाले हैं फ्रीमैन। कौन है जी? फ्रीमैन। नेक्स्ट, इतिहास में भगवान के दर्शन होते हैं बच्चों। वर्तमान समय के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इतिहास में भगवान के दर्शन होते हैं, ये कहने वाले हैं क्रॉमवेल। नेक्स्ट आपका है, सामाजिक ज्ञान की संकल्पना की विचारधारा का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? तो सामाजिक ज्ञान की संकल्पना की विचारधारा का विकास सबसे पहले अमेरिका में हुआ। कहां पर हुआ जी? अमेरिका में। बच्चों, अगली है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री किताब को कौन लिखता है? कायनवी की एक किताब है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, इतिहास विषय हस्तकार में अभ्यास हेतु असीम क्षेत्र प्रस्तुत करता है, ये कहते हैं जॉर्विश महोदय। इतिहास वस्तुतः एक कला है, परंतु एक विशेष प्रकार की कला है, ये कथन बच्चों है क्रोचे बेनेडिटो का। इतिहास विज्ञान नहीं अपितु यह एक कला है, यह कार्ल पॉपर का। अब देखिए, दोनों को आप ध्यान से देखना, नहीं तो आप गलत कर जाओगे। जब लिखा रहेगा इतिहास वस्तुतः एक कला है परंतु एक विशेष प्रकार की कला, विशेष प्रकार शब्द को पकड़ लेना, तब आपका कौन हो जाएगा? क्रोचे बेनेडिटो बच्चों। लेकिन इतिहास विज्ञान नहीं अपितु यह एक कला है, तब किसका स्टेटमेंट होगा? कार्ल पॉपर महोदय का हो जाएगा। अगला है, पॉवर्टी ऑफ हिस्टेरिसिज्म, ये पुस्तक किसकी? कार्ल पॉपर की। इतिहास वास्तव में एक विज्ञान है, ये कहते हैं E.H. कार। हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन कौन लिखता है? बकल। इतिहास को विज्ञान मानना गलत है, ये कौन कहते हैं? गैरोन्स्की कहते हैं बच्चों। इतिहास में संजोग की भूमिका पर बल देने वाला पहला विचारक कौन है? ये हैं पोलोबियस। नेक्स्ट आपका है, इस इतिहासकार ने ऐतिहासिक अपरिहार्यता की आलोचना कर उसे दैवी इच्छा शक्ति का परंपरावादी सिद्धांत कहा है, ये कहा है इसाइया वर्लिन ने। विश्वात्मा इतिहास के माध्यम से कार्य करती है, ये विचार है हीगल का। इतिहास में कुछ भी अनिवार्य नहीं होता, ये कहते हैं E.H. कार। नेक्स्ट है, व्याख्याएं वस्तुतः इतिहास को जीवन देने वाले रक्त के समान होती हैं, E.H. कार। तथ्यों का भाग्य विधाता इतिहासकार है, E.H. कार। इतिहास इतिहासकार का अनुभव है, ये कहते हैं यम ओक्साट। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना इतिहासकार होता है, ये कहते हैं कार्ल वेकर। पेलोपोनेशियन युद्ध का इतिहास, ये ट्यूसिडाइडीज। ईश्वर का नगर बच्चों, ये कौन लिखता है? संत अगस्टीन है। इतिहास में रोमांटिकवाद का जनक किसको माना जाता है? रूसो को।
इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया कहाँ पर? तो छांदोग्य उपनिषद में। प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति एक ऐतिहासिक रूपरेखा, इस किताब को किसने लिखा बच्चों? डी कौशाम्बी ने। आधुनिक शास्त्र जिसने जिसने सबाल्टर्न का प्रयोग किया, ये हैं इटालवी बच्चों। चक्रवत और प्रगति सिद्धांतों को एक साथ संयुक्त करने वाला इतिहास कौन है? तो यह है टाइनबी अर्नाल्ड जोसेफ। चक्रवत सिद्धांत और निराशावादी दृष्टिकोण का इतिहासकार कौन है? यह है ओसवाल्ड स्पेंगलर। नेक्स्ट आपका है, किसने डार्विन द्वारा प्रस्तुत विकासवादी सिद्धांत को अभिव्यक्त किया है? यह हर्बर्ट स्पेंसर है बच्चों। इतिहास एक तरल स्थिति में है, ये हीगल का कथन बच्चों। जलवायु सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? राल्फ वाल्ड इमर्सन है। प्रगति सिद्धांत का जन्मदाता तो लेबनीज है बच्चों, लेबनीज हैं। ईश्वरीय सिद्धांत का प्रतिपादक संत आगस्टीन है बच्चों। चक्रवत सिद्धांत का प्रतिपादक हेरोडोटस हैं। इतिहास का पहला ज्ञात सिद्धांत चक्रवत का सिद्धांत है, चक्रवत का सिद्धांत है। इतिहास को भारत में सर्वप्रथम पूर्णतया वैज्ञानिक ढंग से और मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखने का श्रेय किसको है? डी कौशाम्बी को। स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, इस पुस्तक को लिखते हैं लवजवाय। इतिहास अपने आप को कभी नहीं दोहराता, कार्ल पॉपर का स्टेटमेंट, इतिहास अपने आप को कभी नहीं दोहराता। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन करता है? हेरोडोटस। एथनो 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 पेलोपोनेसिस एथनो पेलोपोनेसियन युद्ध, इस पुस्तक को लिखते बच्चों ट्यूसीडाइडीज। एनेबेसिस और हेलेनिका किसकी रचना बच्चों? ये है जिनोफोन की। ओकेमेनिकल हिस्ट्री, ये कौन लिखता है? पोलिबियस। विश्व इतिहास की मुख्य प्रवृत्ति मानव स्वतंत्रता का विकास है, हीगल। इतिहासविद की आर्थिक व्याख्याओं के विरुद्ध कौन था? तो हीगल था स्टूडेंट। सामाजिक भौतिक विज्ञान की परिभाषा का आविष्कारक कौन है? ऑगस्ट काम्टे। कैम्ब्रिज संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो एक्टन को। कौन इतिहासकार राजनीति और इतिहास को पर्यायवाची समझता था? तो ये है जॉन सीले। नेक्स्ट है, इतिहास की एकता, यूनिटी ऑफ हिस्ट्री के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ये है फ्री मैन। हीरोज एंड हीरो वर्शिप, वीर और वीर पूजा के रचनाकार का नाम है कार्लाइल। किस इतिहासविद को इतिहास की गति में नैतिक शक्तियों के दर्शन होते हैं? तो ये हैं गीजो। इतिहास में भगवान निवास करता है और जीवित रहता है और देखा जा सकता है, ये मानना है किसका? रॉके लियोपोल्ड वान का। नेक्स्ट आपका है, किस इतिहासविद ने आलोचनात्मक पद्धति का नूतन चमत्कार प्रस्तुत किया? ये है निबूर। इतिहास एक सक्रिय गति है, ये कथन है सेलिंग का। इतिहास चक्रवत नहीं घूमता अपितु रेखावृत्त चलता है, ये मानना है हेगल का। इतिहास के अध्ययन का लक्ष्य वर्तमान की गवेषणा है, ना कि भविष्य का अनुमान, ये कथन है पिस्ते का। नेक्स्ट है, इतिहास और प्रकृति दोनों कालमय हैं, गतिशील हैं, जीवित हैं, ये कहते हैं हेरदर। इतिहास दृश्य जगत से अंतर जगत की ओर अग्रसर होने की प्रक्रिया है, ये है कांट की विचार। ऐतिहासिक प्रक्रिया अक्षुण्य रहती है और परिवर्तन एक विकासशील क्रिया है, लाइपनित्स। इतिहास वह प्रक्रिया है जो मानव द्वारा भाषा, रूढ़ि, नियम, शासन आदि के सृजन और विकास में सन्निहित है, ये वीकू का विचार है। इतिहास में कोई शक्ति नहीं है जो हमारा निर्माण करती हो, अपितु स्वयं इतिहास का निर्माण करता है, ये है कोंदोसे। हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, इस पुस्तक को लिखा है गिबन ने। इतिहास चेतन मस्तिष्क का विवरण है, अर्थात विचारों के निर्माण का कथानक, ये कथन बच्चों डेविड ह्यूम का। नेक्स्ट आपका, इतिहास मानव कार्यकलाप की समग्र अभिव्यंजनाओं का विवरण है, ये कथन है वाल्टेयर का। कौन कौन भगवान को इतिहास का मुख्य अभिनेता मानता है? तो ये मानते हैं सेंट ऑगस्टीन। स्टोरी किसने लिखी बच्चों? तो
हाँ, टेसिटस ने लिखा है। इतिहास का उद्देश्य नैतिक आदर्शों की शिक्षा देना और देश प्रेम के भाव को दृढ़ करना है। लिपि का विचार बच्चों, इसकी पद्धति कार्य कारणवाद के सिद्धांत पर आधारित थी। तो पोलीबस। हेलेनिका किसकी किताब बच्चों? तो जोनोफोन की है, जीनोफोन की। किसने इतिहास में घटनाओं के भीतर छिपी हुई मनोवृत्ति का विश्लेषण किया? तो थ्यूसीडाइडीज ने किया। इतिहास का कर्तव्य मनुष्य जात की आत्मा और आंतरिक जीवन की खोज करना है, ये कहते हैं वेरदियफ। इस इतिहासकार के अनुसार इतिहास में चार पक्ष होते हैं: संतुलित पक्ष, वीर पक्ष, संन्यास पक्ष, मसीही पक्ष। ये बताया है सुबार्त ने। किसने? सुबार्त ने। स्ट्रेंट, इतिहास एक सामाजिक स्मृति है जो वर्तमान जीवन को अतीत के साथ संबंधित करती है और इस प्रकार वर्तमान को बोधगम्य बनाती है। ये कथन है टर्नर का। नेक्स्ट आपका है इतिहास का विषय सांस्कृतिक और सामाजिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण है। सोरोकिन का कथन बच्चों। और हिस्ट्री और स्टडी ऑफ हिस्ट्री एक किताब है टॉयनबी की। इतिहास संस्कृतियों की जीवन लीला है। यह एक प्रकार का जीवन शास्त्र है। इसके नियम अटल और अलग हैं। ये कथन है ओसवाल्ड स्पेंगलर का। ओसवाल्ड स्पेंगलर का। किसने विश्व में 13 संस्कृतियों को रेखांकित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, 13 संस्कृतियों को रेखांकित किया है। ये हैं तानी लेस्विली, तानी लेप्सिकी, तानी लेप्सिकी। इतिहास की धार्मिक व्याख्याओं में किस इतिहासकार का विचार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? मैक्स वेबर का। समाज और इतिहास में धर्म का स्थान प्रमुख है। लबों। किस इतिहासविद ने इतिहास की सांस्कृतिक पहलू से गंभीर गवेषणा की थी? बच्चों ये है सेंट ऑगस्टीन। अगला है आपका मानव का वास्तविक इतिहास तो साम्यवाद के आगमन से आरंभ होता है। ये कथन बच्चों कार्ल मार्क्स का। समाज और जाति स्वरूप उस मार्ग की भौगोलिक अवस्था पर निर्भर होता है जिससे उसके पुरखों में संचरण किया है। टेमुले का विचार है इतिहास एक प्रकार की कला है। रोचे मानते बच्चों। इतिहास मानव के संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। ये कालिंगवुड का कथन है। अगला कथन है आपका वर्तमान के प्रकाश में ही अतीत हमारे समझने योग्य बन पाता है। हम अतीत के प्रकाश में ही वर्तमान को समझ सकते हैं। ये कथन E.H. कार का है। कौन इतिहास क्रम को प्राकृतिक क्रम के समान मानता है? तो कांट मानते बच्चों। नेक्स्ट आपका है इसकी अभिव्यक्ति इतिहास को एक प्रक्रम के रूप में देखने की रही है। तो विको की रही है। नेक्स्ट है इतिहास द्वारा ही मनुष्य को समझने का सूत्र मिलता है। ये विचार है डिल्थे का। नेक्स्ट है संपूर्ण इतिहास वर्तमान इतिहास है। क्रोचे का विचार बच्चों। नेक्स्ट आपका है कुरान तथा हदीस में इतिहास के प्रसंग में प्राय किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ये इब्न शब्द। किसने इतिहास को प्रगतिशील विज्ञान कहा बच्चों? तो ये है एक्टन। इतिहास स्वतंत्रता की चेतना की प्रक्रिया है। ये विचार है आपका हेगल का। लुई 14वां का युग बच्चों है वाल्टेयर। उप साम्राज्यवादी कौन था? B.A. स्मिथ था। इतिहास नैतिक प्रगति की उन्नति करता है। ये स्टेटमेंट हीगल का है। बच्चों अगला है मनुष्य मूलतः ऐतिहासिक जीव है। ये डील्थे का स्टेटमेंट। नेक्स्ट है प्रगति वह वैज्ञानिक अवधारणा है जिसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। ये स्टेटमेंट एक्टन। मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाते हैं। ये कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है। जो तार्किक है वही यथार्थ है, जो कुछ यथार्थ है वही तार्किक है। ये हीगल कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका है इतिहासकार अतीत की कल्पना और भविष्य का स्मरण करते हैं। ये नेपियर का कथन बच्चों। कौन इतिहासकार गोष्ठियों में इतिहासकार बनता था और अभिलेखागारों में इतिहास लिखता था? तो ये हैं बच्चों लियोपोल्ड वान रॉके। इतिहास का प्रयोजन आत्मज्ञान की प्राप्ति है। ये कथन आरजी कालिंगवुड का। किसने अपने इतिहास विचार को इतिहास दर्शन कहा है? ये आपके हीगल हैं। इतिहास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये आपका अथर्ववेद में मिलता है। सत्ता में आत्मा की मुक्ति
इतिहास का मूल मंत्र है एक्टन का विचार। अरबों का हेरोडोटस किसे कहा जाता है बच्चों? मसूदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के इतिहास में 7 अवस्थाओं का स्पष्ट उल्लेख करने वाला पहला इतिहासकार सेंट ऑगस्टीन है। अगला आपका है, संपूर्ण अतीत मेरा इतिहास है तथा मैं अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए स्मरण करता हूं। ये कथन है रेनियर का। इतिहास की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता, ये कहते हैं वी शेख अली। कई बार सवाल ये पूछा जा चुका। नेक्स्ट आपका है, इतिहास अपरिवर्तनीय रूप से कहानी है, ये कहते हैं जे एम ट्रेवेलियन। इतिहास अतीत में व्यतीत मानवीय समाज के विकास का विवेचन है, ये है हेनरी पिरेन का कथन। इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, बेकन का कथन। इतिहास के पृष्ठों पर मानव की प्रगति अंकित है, फिशर का कथन। इतिहास एक विज्ञान है, न कम न अधिक, जेबी ब्यूरी का। कई बार ये पूछा जाता है। नेक्स्ट आप करिएगा, वैज्ञानिक भविष्यवाणी करता है और इतिहासकार। वैज्ञानिक वैज्ञानिक भविष्यवाणी करता है और इतिहासकार परिस्थितियों के संदर्भ में मार्गदर्शन। कार्ल पापर का कहना बच्चों। कारण को इतिहास का अंग नहीं स्वीकारा है, किसने? यम ओक्साट ने। युग चक्र सिद्धांत जुड़ा किससे? हेसियड से बच्चों। इतिहास लेखन में रेखा कार्य प्रगति की अवधारणा संबंधित है प्रबोधन से। हिस्टोरिया आरोसियस की रचना है जो कि संत अगस्टीन को समर्पित है। और इतिहास शब्द की उत्पत्ति जर्मन शब्द जेस्टिटेस से हुई है बच्चों, जेस्टिटेस से हुई है ना। चलिए भाई, तो मैं समझता हूं कि आज का जो ये सेशन था बच्चों आपके बहुत काम का है, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण कथन और उनसे जुड़े हुए विद्वान उनको हमने कुछ ही समय में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, जिससे आप लोग अपने लास्ट टाइम पर या कभी भी इन चीजों को ना भूलें। जब भी आपकी इच्छा आप इसे रिवाइज कर सकें। यकीनन अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आया तो निश्चित तौर पे इसमें से कोई स्टेटमेंट और लेखक आपको जरूर मिल जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को समाप्त करेंगे बच्चों। इसके जस्ट आगे जितने महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक हैं उनकी क्लास लगी, तत्काल आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरे मेरे प्यारे बच्चों। इतिहास दर्शन और लेखन में आज का जो सेगमेंट बहुत ही शानदार, जिसमें मैं आप सबके लिए जितने भी महत्वपूर्ण लेखक और उनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं, तो इस वाली क्लास में हम उसी पर करेंगे डिस्कस। आपका समय बहुत कीमती है, तो एक भी सेकंड हम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, तत्काल अपने सेशन को शुरू करेंगे। लेकिन आप भी जरा अपने इस सेशन को लाइक कर दो और साथ ही साथ अपने सभी उन जरूरतमंद बच्चों तक शेयर भी कर दीजिए, मित्रों तक, जिनको की आवश्यकता है कि इस तरह की चीजों को पढ़ने की बच्चों। और आप सबको पता है कि इसके पहले जब हम लोगों ने अपनी क्लास को किया तो आपको ये मालूम था कि उसके पहले वाला जो सेगमेंट आपका है वो कितना आपका बेहतरीन रहा बच्चों, जिसमें हमने सारे लेखक और उनके द्वारा कहे गए कथनों को आपको बताया था। और इस वाले सेगमेंट में आप देखिए जितने लेखक और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, और आपका सब तैयार हो जाएगा। आप कहते थे बार बार की चीजें सर एक साथ ले आइए, तो लेके आ गया। सबसे पहले आपके पास है डेविड अर्नोल्ड। तो जो डेविड अर्नोल्ड की जो पुस्तक है उसका नाम है दी कांग्रेस इन तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट आप लीजिए डेविड लुडेन। इनकी पुस्तक का नाम बच्चों एन एग्रियन एंड एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। डेविड पेज की किताब का नाम बच्चों है प्रिल्यूड टू पार्टीशन, डेविड पेज। सीपी वैली ने जो किताब लिखी उसका नाम है द लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। आरसी दत्त बड़े ही फेमस राइटर बच्चों, आप इनके बारे में अच्छे से जानते हो। इनकी पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आरजे मूर की किताब है बच्चों क्राइसिस ऑफ इंडियन यूनिटी, इसको भी आप ध्यान रखें। AR देसाई की पुस्तक बच्चों है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। AJ ब्रूफील्ड की पुस्तक है एलाइड कंसंट्रेशन इन अ रूरल सोसाइटी। जॉन मोलकम बच्चों इनकी किताब है मेमायर ऑफ सेंट्रल इंडिया। सुमित सरकार के नाम से आप सभी परिचित हैं। इनकी पुस्तक है द पीजेंट्स एंड द नेशनलिज्म इन बंगाल। एम विल्सन की किताब बच्चों है
हिस्टोरिकल स्केचेस ऑफ साउथ इंडिया। कॉलिंग्स, लॉरी एंड लेपियर की किताब का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट अनेकों बार ये पुस्तक पूछी गई है, तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करके पढ़िए। जुडिन ब्राउन की किताब है गांधीज राइज टू पावर। एच.बी. हडसन ने लिखा है द ग्रेट डिवाइड इंडिया पाकिस्तान। द ग्रेट डिवाइड इंडिया पाकिस्तान, ये लिखने वाले हैं एच.बी. हडसन। अनिल सील, द एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। डब्ल्यू डिग्बी लिखते हैं प्रोस्पेक्टस ब्रीफली इंडिया। एंड वी भट्टेस की किताब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। माइकल एस फिशर की किताब स्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया 1757 टू 1857। देखो कई बारी किताब पूछी जा चुकी बच्चों, तो आप इसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम करेंगे ए रेबर की पुस्तक है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म। टिंगो आफाकावा की किताब बच्चों इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडियन पर्सपेक्टिव्स। एंड कार्ल पॉलनाजी की पुस्तक बच्चों द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल ओरिजिन्स ऑफ आवर टाइम्स। रणजीत गुहा मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर बच्चों, रणजीत गुहा, इनकी पुस्तक का नाम है प्रोसेस ऑफ काउंटर इमरजेंसी। रणजीत गुहा, तो आपने देख लिया इनको, तो रणजीत गुहा क्या होगा। इन्हीं की एक और किताब बच्चों जिसका नाम है राइटिंग ऑन साउथ एशियन हिस्ट्री एंड सोसाइटी। वहीं पे पार्थ चटर्जी और प्रदीप जगन्नाथन की किताब है कम्युनिटी, जेंडर एंड वायलेंस। फिर रणजीत गुहा की एक और किताब बच्चों है द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री। रणजीत गुहा की सारी किताबें देख लेना। जयनेत पांडे, इनकी किताब द कंस्ट्रक्शंस ऑफ कम्युनलिज्म इन कॉलोनियल नॉर्थ इंडिया। दीपेश चक्रवर्ती, इनकी पुस्तक बच्चों थिंकिंग वर्किंग क्लास हिस्ट्री। दीपेश चक्रवर्ती की एक और पुस्तक है द क्लाइमेट ऑफ हिस्ट्री इन अ प्लेनेटरी एज। एरिक स्टोक्स की पुस्तक है बच्चों द इंग्लिश यूटिलिटेरियंस एंड इंडिया। पार्थ चटर्जी की पुस्तक बच्चों नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड। पार्थ चटर्जी की एक और पुस्तक है अ पॉवर्टी ऑफ इंडिया। अ पॉवर्टी ऑफ इंडिया। अमलेंदु गुहा की पुस्तक है अमलेंदु गुहा अस्वतंत्रता उत्क्रांति लेखन। सुमित सरकार की पुस्तक बच्चों डुअल्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग इंडिया एट टर्निंग पॉइंट्स। डेविड अर्नोल्ड ये है पेस्ट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। जे ए हॉब्सन, ये पुस्तक है इंपीरियलिज्म और स्टडी। के एन खुल्ला नियो कोलोनियलिज्म द दूसरी किताब, एक किताब तो ये हो गई बच्चों, अगली है द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म। ई एच कार की पुस्तक बच्चों है व्हाट इज हिस्ट्री। मार्क ब्लॉक की पुस्तक का नाम है हिस्टोरियन क्रॉफ्ट। डब्ल्यू एच वाल्स की पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री। हर्बर्ट बटरफील्ड की पुस्तक है विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। एजी कॉलिंगवुड बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब स्टूडेंट है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। अर्नाल्ड टॉयनबी द डिसाइंस ऑफ वेस्ट। एडवर्ड गिवन, इनका है डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। आरजे मूर की किताब बच्चों द एंड ऑफ इंडियाज एम्पायर। एच जे हॉविंगसन, इनकी पुस्तक है बुक है एब्लोल्यूट एंड परमानेंस ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन इंडिया। बच्चों पूरा नाम ये हो गया। सब्यसाची की पुस्तक है द सिटी इन इंडिया, भट्टाचार्य। वहीं पे निकोलस बी डक्स की किताब है कॉस्ट ऑफ माइंड, कोलोनियलिज्म एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। बर्नार्ड एस कोहन की पुस्तक है बुक है बच्चों कोलोनियलिज्म एंड इट्स फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। एरिक हॉब्सबॉम की पुस्तक है फ्रैक्चर्ड
फ्रैक्चर्ड टाइम्स, कल्चर एंड सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। बच्चों बर्नार्ड एच कोहन की पुस्तक है इंडिया द सोशल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ अ सिविलाइजेशन एंड जॉन विलियम के की पुस्तक है अ हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया। मैरी कारपेंटर की पुस्तक स्टूडेंट्स है 6 मंथ इन इंडिया। वहीं पे वैलेंटाइन सिरोल बच्चों जिसने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक बोला था, उनकी पुस्तक का नाम एक तो इंडिया ओल्ड एंड न्यू। इनकी पुस्तक इंडिया ओल्ड एंड न्यू। तो बच्चों पुस्तकों का ये जो कलेक्शन है आपके एग्जाम के लास्ट टाइम पर आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। कमेंट बॉक्स के नीचे जरूर बताइए कि एग्जाम के बाद आपको कितने क्वेश्चन यहाँ से मिल पाए मेरे प्यारे बच्चों। हिस्टोग्राफी की पूरी कंप्लीट क्लास आपके चैनल पर, उसे देख लीजिएगा। बाकी मॉक टेस्ट, सुपर प्रैक्टिस सारी चीज़ हमने पढ़ाई है इस सेशन में।